नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर ये एसआईसी की तैयारी हमें इस डर से नहीं हो रही है क्योंकि उसमें 3 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। तो भाई 3 लाख प्लस फॉर्म जो भरे गए हैं उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं पर्सनली तो कैसे मैसेज करूँ। तो हम बात करते हैं क्या रियलिटी में 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। क्या जो डाटा दिख रहा है कुछ जनरल का 87,363, ओबीसी का 92,300, एससी का इतना, एसटी का इतना, क्या कुछ सीन इसके पीछे, क्या कुछ आपको। तो मैं आपको सीधी सी एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको 3 लाख फॉर्म देख के कोई भी डरना नहीं है, क्योंकि जो 3 लाख है ना उसका रियलिटी बेसिस यही है कि उसमें से 1 लाख फॉर्म ही सही है, बाकी के 2 लाख तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए उसका कोई कंपटीशन है भी नहीं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि आज तक नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं रही जिसमें 3 लाख फॉर्म भरे गए, जबकि एसआईसी की पहली वैकेंसी ऐसी है जिसमें 3 लाख फॉर्म भरे थे। कारण इसके पीछे बहुत सारे हो गए, बहुत सारे के कारण की बात करते हैं। पहला कारण जब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर जब एज की बात करते हैं, सबसे पहला एज की बात करते हैं कि जो जो 30+ कैंडिडेट हैं काफ़ी, वो भी फॉर्म भरा है उन्होंने, ठीक है। क्योंकि वो जैसे मान लीजिए इस एग्ज़ाम की जो फॉर्म फीस थी वो 25 रुपये शायद, ऐसा कुछ थी, 25 रुपये शायद थी, है ना। और फीमेल्स के लिए शायद इसमें फ़ीस वगैरह नहीं थी, तो फीमेल का आई डोंट नो, लेकिन 25 रुपये समथिंग इसकी कुछ फीस थी। बहुत ही लो लिमिट की फीस थी, ये समझ रहे ना के बराबर फीस थी। 25 रुपये तो ऐसे ही वेस्ट कर देते अपन। तो हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक के जितने भी बच्चे थे हर कॉलेज के अंदर, मैंने बहुत सारी कॉलेज के बच्चों से बातचीत करी जो आगामी नोट सेट की तैयारी करना चाह रहे हैं। भाई आप खुद एक अनुमान लगाओ, 50,000 तो बच्चे वो है जो अगले साल नोट सेट में बढ़ जाएंगे, है ना। ऑल इंडिया की नर्सिंग कॉलेजेस की बात करें तो 25,000 बच्चे तो वैसे ही 25 से 50,000 बच्चे बढ़ जाएंगे। तो 50,000 वो फर्जी निकल गए पूरे, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। एग्जाम जरूर देंगे लेकिन एलिजिबल नहीं है। दूसरी मैं बात करूं तो भाई इसमें दूसरा सिस्टम ये है कि एक तो 25 रुपये फीस का लफड़ा था, जिसकी वजह से हर बच्चे ने, जिसने देखा कि नर्सिंग कर रखा हूँ चलो ठीक है, जीएनएम वालों ने सोचा नर्सिंग कर रखा हूँ ठीक है, हर किसी बच्चे ने इसमें फॉर्म लगा दिया। पहला क्राइटेरिया यह, तो ये सीधा सीधा मान के चलिए 2 लाख बच्चे तो ऐसे ही सीधे सीधे निपट गए, कोई मतलब का नहीं। अब बातें हैं दूसरी बात, कुछ बंदे ऐसे हैं जो आज से 5 साल पहले लगे हुए हैं, 7 साल पहले लगे हुए हैं, 8 साल पहले लगे हुए हैं। अब उन्हें पता चला यार 5 साल बाद वैकेंसी आई है ईएसआईसी की, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ, और क्या पता भाई कर्मों का विधान का पता नहीं चलता, क्या पता सिलेक्शन इसमें हो जाए। उन्होंने फॉर्म भर दिया। और मैंने तो इतने पुराने देखे जिनकी पढ़ाई से अब कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। पर सीधी सी बात है, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धैर्य रखना, मजबूती से रहना, क्योंकि तुम अगर तुम्हारा मनोबल गिर गया ना तो सब कुछ गिर गया। मनोबल अगर तुम्हारे अंदर है, मोटिवेशन अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें पता है कि मुझे कैसे फाइट करना, तो डेफिनेटली तुम निकल जाओगे। दूसरी चीज़ भी सुन लो, अब जो बंदा 1 साल पहले लग चुका है, अब उसकी पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है, सीधी बात है। भले ही वो बोलता है मुझे काम का एक्सपीरियंस है, तो भाई काम का एक्सपीरियंस या काम नहीं आने वाला, या थ्योरी कंटेंट काम आने वाली है। जो थ्योरी अगर आपको आती है तभी आप निकालोगे। एम्स तो है नहीं कि प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो 1 साल जो बंदे लगे हैं, ऐसे ऐसे कम से कम हज़ारों बंदे होंगे। कितने? 50,000 से 60,000 बंदे ऐसे ही हैं जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले किसी किसी जगह पे काम कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है। बिल्कुल सही बात है सर, उन्होंने भी भरा होगा। अब बताओ, अब हमारा क्या मैटर है, आपका कंपटीशन कितनों के बीच है? तो हमारा जो असली कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 बच्चों के बीच है। कितने? अभी कह रहा हूँ मैं, फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा मैं, देखना जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन आंसर क्या आएगी, मैं तुम्हें वापस ही वीडियो को प्ले करके बताऊंगा कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या कुछ रहेगा, सारा सीन अभी बता देता हूँ। तो एनालिसिस भी कर लेना। कंपटीशन तुम्हारा 20,000 बच्चों के बीच रहने वाला है। अब ईडब्ल्यूएस वाले मौज मना रहे हैं ना कि हमारा तो 10,000 ही फॉर्म है, तो भाई साहब सीटें भी तो तुम्हारी, देखो तुम दूसरी कैटेगरी में जा ही नहीं सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी वाले जनरल में आ सकते हैं, लेकिन तुम तो ईडब्ल्यूएस में ही रहोगे, तो तुम्हारी लिमिटेड सीट है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं सर, दूसरी बता दूँ क्या वेटिंग लिस्ट वाला भी सीन होगा क्या? हाँ शायद डबल लेंगे, क्योंकि इतने सारे फॉर्म भरे हैं तो उन्हें भी पता है कि बच्चे इनमें क्या है। ऐसे ही हैं जिन्होंने जीएनएम वाले बच्चों ने भी भर दिया, जबकि जीएनएम का एक्सपीरियंस मांग रहे थे फिर भी भर दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया ना 25 रुपये फीस का मैटर था। अब करते सर दूसरी बात, क्या सर इस पर हमने सुना इस बार यूपीएससी पेपर करवा रहा, तो क्या पेपर हार्ड होगा? अरे भाई किसने बोला तुम्हें? यूपीएससी कोई एक ही पेपर थोड़ी करवा रहा है। वेबसाइट पे जाके देखो अभी यूपीएससी कितना है रनिंग में, 70 से 80 पेपर करवा रहा है। तो क्या तुम्हारे नर्सिंग के पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा वो कि नहीं 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 मैं तो एनक्लेक्स बेस्ड पेपर दूंगा? कभी नहीं। हाँ कुछ कह रहे थे कुछ साटा के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ नहीं आएंगे, 2 से 4 5 क्वेश्चन आ सकता है। और तुम अपने बेस के ऊपर फोकस करना, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ अपने बेस के ऊपर फोकस करना। बेसिक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा, एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा कि मैंने कहा था तुम्हें बेसिक आएगा, देखो बेसिक क्वेश्चन आया। क्यों? अरे क्यों बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे इसमें। अब तुम 5 क्वेश्चनों के पीछे, जो 5 नए क्वेश्चन कहीं से आएंगे उनके पीछे तुम अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। कट ऑफ कितनी रहती है नर्सिंग का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैंने आज तक देखा उसकी कट ऑफ कितनी रहती है। जनरल कैटेगरी होगी तो 100 नंबर का पेपर होगा तो 75 मैक्सिमम मान लो, 75 to 80, 80 तो बहुत रेयरली केस है, लेकिन 75 मान के चलो। इसकी भी कितनी रहेगी साहब? इसी की मैं अभी प्री डिसाइड करके बता रहा हूँ, तो इसकी भी यही रहेगी
72 75 ही कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी की। फिर तुम ये मत कहना सर हमें तो पहले पता ही नहीं था, हमने सोचा पेपर हार्ड होगा, मैं तो 100 करके आ गया, मैं तो 90 अटेंड करके आ गया, मैं तो 95 करके आ गया। तो भाई जो 95 करके आएगा वो सीधी सी बात है नेगेटिव में तो पीछे रह जाएगा, मतलब मैदान से बाहर निकल जाएगा अगर तो 95 करके कोई बंदा आएगा तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे वापस कह रहा हूँ कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तुम फार्म दे के टेंशन ले रहे हो यार, अगर फॉर्म दे के तुम टेंशन लोगे ना, तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा जब युद्ध भूमि के अंदर जाते हो ना, तो जब ये पता चले कि शत्रु पक्ष कमजोर है, तो चाहे अपने पास कुछ भी नहीं हो लेकिन हमारा मनोबल कहता है हम उनको पराजय स्वीकार करके उन्हें घुटनों के बल बैठा करके आएंगे। लेकिन कोई अगर अपना इतना सा कह दे कान में तुम्हें कि शत्रु बल बहुत मजबूत है, मैं तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेट होइएगा मेरी बात से, है ना। अगर तुम्हें कोई कहते हैं शत्रु बल बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है शत्रु बल, और उसके पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अब तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा और उनके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी तुम मैदान हार के आओगे क्योंकि तुम्हें लगता है उनके पास है। एक और कहानी से मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, सुनना जरूर क्योंकि ESIC के अंदर तुम्हारे काम आएगी, अच्छी लगे तो बताना। जैसे कि एक जब सर्कस होता है ना, तो सर्कस के अंदर क्या होता है कि एक लड़की की आंखों के ऊपर पट्टी पहनी हुई है और उसके ऊपर एक मान लो उसके सर के ऊपर एक सेव रखी हुई है, और अगर सामने एक बंदा है वो क्या करता है, एक चाकू फेंकता है और उस लड़की के जो सिर के ऊपर रखी सेव को काटता है। अगर सपोज करो वो बंदा उस लड़की को जाकर इतना सा बोल दे कान में कि देख तू खड़ी रहना और मैं ट्राई करता हूँ तो खड़ी रहना, अगर कटे तो ये एप्पल कटेगी, नहीं तो हो सकता है तेरी आंखों में भी घुस जाए और तेरे सर में भी घुस जाए। बताओ क्या वो लड़की खड़ी रहेगी? नहीं रहेगी ना, वो लड़की हिलेगी डुलेगी, बिल्कुल है, वो लड़की हिलेगी डुलेगी, या फिर वो कहेगी देख मुझे नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना। यही होता है। अगर सपोज करो वो लड़का 0 बार भी है, कुछ भी नहीं, उसने ट्राई नहीं कर रखा है, अगर वो इतना सा बोले उस कान में लड़की के कि सुन मेरा कम से कम हजारों प्रयास कर चुका हूँ, आज से आज तक एप्पल ही कटी है, तो डोंट वरी, तुम निश्चित खड़ी रहना, मेरा तो अभ्यास है, चाहे मैं आंखें बंद करके भी फेंकूंगा तेरी एप्पल ही कटेगी। डेफिनेटली वो लड़की वहाँ पे खड़ी रहेगी। तो बस आपके बोलने से फ़र्क पड़ता है, आपके मानने से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ मानिए उस चीज़ को, फॉर्म के ऊपर मत जाइए 3 लाख है 4 लाख है। अभी मैंने तुम्हें बता दिया 20,000 का कॉम्पिटिशन है, बस आंखें बंद करके तुम्हें 20,000 को फाइट करना है, बात खत्म। अंडरस्टैंड और नॉट। अब तुम अपने मन से कुछ भी सोचो, तो बता दिया मैंने। अब तुम्हें यही दिमाग में सोचना है कि कुछ नहीं है, 20,000 फॉर्म है, हमें 20,000 को फाइट करना है। नॉर्मल एग्जाम की तरह एग्जाम होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के जाओगे जो आते हुए भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है स्ट्रेस के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो सब का सब वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, तुम्हारे ब्रेन के भी जो है ना आर्टरीज वगैरह उन सब का वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, जो चीज़ आएगी वो भी भूलोगे। अरे यार ये रियलिटी है ये चीज़। तो एग्जाम फाइट करने से कोई ये थोड़ी तुम्हें ज़्यादा आएगा तो तुम एग्जाम क्लियर करोगे, नहीं। बस ये है कि तुम्हारा दिमाग उस टाइम कैसे काम करेगा, तुम कितना रिलैक्स माइंड में बैठे हो। तुम खुद भी सोचो, एग्जाम देख के जब तुम वापस घर आते हो ना, तो तुम कम से कम जो क्वेश्चन कर गए उनमें से 5-6 क्वेश्चन और सही कर देते हो। तुम कहते हो अरे यार शिट मेरे को तो आता था, ये मैंने ये सोच के गलत कर दिया, अरे यार ये तो मुझे आ ही रहा था। क्यों? 5 से 6 क्वेश्चन का गैप आता है, क्योंकि उस टाइम आपका रिलैक्स माइंड नहीं होता है। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, जो आपने पढ़ा बेहतर पढ़ा, जितना पढ़ा बेहतर पढ़ा। मैंने आपको बता दिया फॉर्म का, नेक्स्ट चर्चा है चलती रहेगी। अगर किसी बच्चे के एडमिट कार्ड नहीं खुल रहे हैं या फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा ग्रुप बन रखा है, टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, कमेंट के अंदर फर्स्ट कमेंट टेक कर दूंगा। ठीक है, चलिए बने रहिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।